पाक अमरीका ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। अमरीकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में तारीखी मुलाकात। ट्रंप ने सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात को एजाज करार दे दिया। आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया था। ट्रंप के सिपह सालार की पाकिस्तान से लगन और अज़्म की तारीफ, बोले मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान एटमी ताकत है, 2 एटमी कुव्वतों में जंगबंदी कराई। फील्ड मार्शल से ईरान के मामले पर भी बात की। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, नहीं चाहते जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह इसके एटमी प्रोग्राम के रोल बैक होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की 2 घंटे तवील नशिस्त, कैबिनेट रूम में ज़ोहराने में शिरकत, पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और खित्ते में अमन के क़याम पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने भारत के साथ जंगबंदी में मामलत पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने क़याम अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़ा, तिजारती ताउन, मसनूई ज़हानत, तवानाई, क्रिप्टो करेंसी और माइनिंग सेक्टर पर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की बाज़ाबता दावत भी दी गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ज़ोहराने के बाद ओवल ऑफिस का दौरा भी किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में अमरीकी सदर का ज़ोहराना एक बड़ा संगमी, खित्ते में और खित्ते से बाहर इस दौरे के खुशगवार असरात मुरतब होंगे। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का बयान। भारतीय मीडिया की जानिब से पाकिस्तान को चीन से 40 J-35 लड़ाका तैयारे मिलने की खबर पर कहा, अगर भारत इन खबरों पर परेशान हो रहा है तो उसे परेशान होने दें। कोई भी हथियार हासिल करना हमारा हक है। कश्मीर का मसला अब 2 तरफा नहीं रहा, सदर ट्रंप की पेशकश के बाद मजीद उजागर हो गया है। ऑपरेशन वादा सादिक का 7वां रोज, ईरान के इजराइल पर हमलों की 12वीं लहर, भारी भरकम जदीद मिसाइल सिजील का इस्तेमाल, तल अबीब समेत कई इजरायली शहर मलबे का ढेर बन गए। ईरानी मिसाइल ने इजरायली फौज के अहम C-41 इंटेलिजेंस और कमांड सेंटर को भी निशाना बनाया, जो बियर अल सबा के ग्यूबम टेक्नोलॉजी पार्क में वाक़ है। रामातगन में इजरायली स्टॉक एक्सचेंज की इमारत पर भी हमला, जबकि मगन डेविड अदवाम के मुताबिक 7 मकामात पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। जवाबन इजरायली अफवाज ने ईरान के राक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर पर हमला किया, जिससे खित्ते में कशीदगी बढ़ गई। इसराइल के ईरान पर वहशियाना हमले। तेहरान में रेड क्रिसेंट के मरकज़ के करीब फ़िज़ाई हमला, शदीद धमाके की आवाज़ें। इस्फहान में कार पर हमले में हामला खातून शोहर समेत शहीद। हमलों में शहादतें 272 तक जा पहुंची। ईरानी दिफाई निज़ाम इसराइली हमले नाकाम बनाने के लिए फ़ाल। ईरान ने इसराइल के 22 ड्रोन्स को मार गिराया। सुबह होने वाले हमले में इसराइल ने तेहरान से मगरबी इलाकों को मिलाने वाली शाहरा को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों की नमाज जनाजा अदा, 8 अफराद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान सरेंडर नहीं करेगा, अपने शोहदा के खून को फरामोश करेगा, ना ही अपनी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर खामोश रहेगा। अमरीका ने मुदाखलत की तो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान होगा। आयतुल्लाह ख़ामनाई का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर 2 टोक पैगाम, इसराइल पर हमले तेज़ करने की हिदायत कर दी। कहा, ईरानी सुप्रीम लीडर ने इसराइल को खबरदार किया, दुश्मन मुस्लिम मुल्कों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। इसराइल ने बहुत बड़ी गलती की, सज़ा ज़रूर मिलेगी। अगर किसी किस्म की फ़ौजी मुदाखलत की गई तो इसके ऐसे नाकाबिले तलाफ़ी नताइज निकलेंगे जिनका अज़ाला मुमकिन नहीं है। आज फिर पैगाम है, गैर मशरूत सरेंडर कर दे। ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। अमरीकी सदर ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। ईरान ने 2 हफ्ते पहले क्यों बात नहीं की? मैं क्या करना चाहता हूँ कोई नहीं जानता। इसराइली वज़ीर आज़म को कहा है काम जारी रखें। अमरीका की जानिब से इसराइल को मजीद मदद फराहम करने का कोई इशारा नहीं दिया। आइंदा हफ्ता अहम है, मुमकिन है इससे पहले ही बड़ी कार्रवाई हो। मुझे नहीं पता कि ये सब कितनी देर चलेगा।
ईरान इजराइल कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें भी जारी। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा ईरान से जुम्मे को जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़राए ख़ारजा ईरानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात जेनेवा में जर्मन काउंसिल खाने में होंगे। यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार भी मुज़ाकरात में शरीक होंगे। इजराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी जुम्मे को होगा। रूसी सदर पुतिन इसराइल की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर के खात्मे के इम्कान पर बात से गुरेजा। कहा, रूस ईरान मुआहदे में दिफाई शुबे से मुतालिक शिकें शामिल नहीं। ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम अफजूदगी की सहूलियात बदस्तूर फाल हैं। ऐसा हल तलाश किया जाए जो ईरान और इसराइल दोनों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। इंतबाह किया कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज होंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टार्मर का अमीर कतर तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर। इलाक़ाई इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए मदद के तरीक़ों पर भी बातचीत हुई। इसराइल की ईरान और गजा में जंगी जारियत। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में अवाम सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क, बोस्टन और लॉस एंजलिस में एहतजाजी मार्च किया गया। शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बैनर्स भी उठाए हुए थे। तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर से पाकिस्तानियों का इनखला छठे रोज भी जारी। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की आमद के लिए बॉर्डर का गेट खोला गया। तफ्तान में मौजूद LPG के ईरानी ड्राइवर्स की वापसी का सिलसिला भी जारी। सदर आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बाह का दौरा। सदर ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का मुआयना किया। फैक्ट्रीज अमले की फनी महारत, आज़म और पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। मुल्क की दिफा को मजबूत बनाने में POF के मौसर किरदार की तारीफ की। कौमी दिफाई सलाहियतों को मजीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। निजकारी कमीशन बोर्ड का 235वां इजलास। स्ट्रेटेजिक लेन देन के लिए कलीदी इक़दामात की मंजूरी दे दी। बोर्ड ने पावर सेक्टर की 6 कंपनियों मालियाती मुशीरों के तकर्रुरी का अमल शुरू करने की भी बाज़ाबता मंजूरी दी। एलामिया में कहा गया कि निजकारी कमीशन के दायरा-जाती ऑपरेशंस के तसलसल की हिमायत की गई। बोर्ड को निजकारी की जारी ट्रांजैक्शंस में होने वाली ताज़ा तरीन पेशरफ से भी आगाह किया गया। सारी तवज्जो लोगों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी पर मरकूज है। मेरा ख्वाब था लोगों का हक उनकी दहलीज तक पहुँचाऊँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, एक ऐसा दौर भी आया जब आवाम को तिब्बी सहूलियात मैसर ना थी। पंजाब के सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए अच्छी सहूलियात हैं। कैंसर, दिल और गुर्दों के मरीजों को दवाई घरों तक पहुँचाई जा रही है। पंजाब के हर जिले में आवाम को सहूलियात देंगे। जनूबी पंजाब के इलाकों में भी मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएगी। जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। मुख्तसर फैसला सुनाया जाएगा। दौरान समाज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जुडिशल कमीशन के पास तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने इस्तफसार किया कि क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। इंडेक्स में 1,21,000 की नफसियाती हद बहाल। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 919 पॉइंट्स का इजाफा। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। गर्मी का जोर छूट गया। हवाओं से हब्स की कैफियत खत्म। पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा। 25 जून से शहर में मानसून सीजन का पहला स्पेल एंट्री देगा। कराची में भी बादल बरसेंगे।
कराची में राशिद मिन्हास रोड पर रात गए खौफनाक हादसा। तेज रफ्तार डंपर डबल केबिन गाड़ी पर उलट गया। 7 साल बच्ची और खातून जाबाक, एक खातून जख्मी हुई। हैवी क्रेन की मदद से डंपर के नीचे दबी गाड़ी को हटा दिया गया। बीगो गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, ड्राइवर महफूज रहा। कोहाट की तहसील गंबट में मुल्जिमान ने जनाजे पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक, 10 शदीद जख्मी। पुलिस ने वाक़े को दीरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। इजी लोड ना मिलने पर गोलियां चल गईं। शदादकोट में मुसल्लह अफराद की दुकान पर फायरिंग। पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FIH नेशंस कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान बेहतर गोल औसत की बुनियाद पर सेमीफाइनल में पहुंचा। पाकिस्तान पूल में भी 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर रहा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में कल फ्रांस से मुकाबला होगा। पाकिस्तान को आज न्यूजीलैंड के हाथों 4-3 से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। एरॉन फिंच ने बाबर आजम को दुनियाई क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी करार दे दिया। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का कहना था कि BBL ड्राफ्ट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बाबर आजम से बड़ा कोई नाम नहीं। एरॉन ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और बाबर आजम की बैटिंग की खुलकर तारीफ की। साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी भी बिग बैश लीग के ड्राफ्ट का हिस्सा हैं। वो मैच विनर और बेहतरीन परफॉर्मर हैं। और सूफी बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की आज आमद मुतवक्के। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। महफिल नात व समा का एहतमाम।